हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। और आज का टॉपिक है हम लोग का लेंस। लेंस टुडे विल बी डिस्कस अबाउट द लेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस, लेंस को कितने भाग में बांटा गया है, लेंस क्या होते हैं, लेंस का क्या यूजेज है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंस का डिफिनेशन जानिए कि लेंस क्या होता है। सर आपसे मैं कहूं कि डिफाइन लेंस, डिफाइन लेंस। अक्सर आप जाते होंगे हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल, तो वहां पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आपकी नजदीकी खराब है या दूरी खराब है तो आप लेंस लगवाएं, या आपके चश्मे में लेंस लगता है पावर का 2 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर का रहता है। तो आखिर ये लेंस क्यों लगाया जाता है, लेंसेस क्या होते हैं कि आखिर ग्लासेस में लगाया जाता है। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेंस के बारे में। तो हम लोग लेंस का डिफिनेशन जानेंगे और लेंस होता क्या है उससे हम लोग जानेंगे। तो चलिए अपने क्लास की तरफ हम लोग चलते हैं। अ लेंस इज अ कर्व, a lens is a curve and transparent piece of glass, लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास है, एक ग्लास का ही पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, और एनी अदर मटेरियल that has two spherical surface। ये हुआ आपका लेंस का डिफिनीशन। तो a lens is a curved and transparent piece of glass or any other materials that has two spherical surface। यानी लेंस जो होता है ना, एक ग्लास का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसके सरफेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हम लोग बात करेंगे कि ये लेंस जो होते हैं, लेंस वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लेंस की बात करूं तो इस लेंस को हम लोग दो भाग में बांट देंगे। एक का नाम देंगे कॉनकेव, और दूसरे का नाम देंगे हम लोग कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस और दूसरे का नाम कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस होते हैं। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस और कनकेव लेंस में क्या डिफरेंसेस हैं, इमेज किसमें कितना बनता है, उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना माय डियर स्टूडेंट्स कि जो कनकेव लेंस होते हैं वो क्या होते हैं और कनकेव लेंस क्या होते हैं। तो आप डालिएगा इन लेंस के पढ़ने से पहले एक छोटा सा हेडिंग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, डालिए हेडिंग रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या होता है, तो लिखिए when light passes through a spherical surface of a lens, यदि किसी लेंस के स्फेरिकल सरफेस से लाइट पास करता है तो इट चेंज
इट चेंज इट्स पाथ, तो इसके पाथ में चेंजिंग आती है। यदि लाइट अगर लेंस से होके पास करता है, स्फेरिकल सरफेस से होके पास करता है, तो उसके पाथ में चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को क्या कहते देखिएगा, पाथ। दिस डेविएशन in the path of light is called refraction of light. Is called refractions of light. अब देखो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, अगर लेंस पढ़ते हो तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी जानना जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब एक स्फेरिकल लेंस से, ठीक है, जब लाइट पास करता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो, डज नॉट मैटर, जब भी लेंस से लाइट पास करेगा तो उस लाइट के पाथ में डेविएशन होता है, ठीक है, उसी डेविएशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अब देखना, अगर मैं लेंसेज की बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि लेंसेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लेकिन आप डालिएगा नोट डाल के हेडिंग लिखिएगा, नोट पे लिखिएगा कि जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज ही इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। lenses form image due to refractions of light। अगर आपके ग्लास में अगर इमेज बन रहा है, अगर आपके चश्मे में अगर आपका लेंस लगा हुआ है, उस लेंस में कोई पिक्चर बन रही है, तो वह रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण ही आपके लेंस में पिक्चर बनती है, ठीक है। ड्यू टू रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वह किसके कारण आ रही है, तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के कारण, जिसके कारण लेंसेज पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि ये जो लेंसेज होते हैं बेटा, ये देखो लेंसेज जो होते हैं, लेंस, इसको हमने दो पार्ट में बांटा था। एक को बोला था कॉनकेव लेंस और दूसरे को मैंने बोला था कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, इसे आप देखिएगा थ्रू द पिक्चर, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं। कितना हो गया है, नोट डाउन कीजिए फटाफट। हो गया, चलिए अब आइए कॉनकेव लेंस में। देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो एक तरफ लिखते हैं कॉनकेव लेंस और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले इनका पिक्चर बनाएंगे हम, आपके सामने देखिएगा कि पिक्चर कैसा होता है। अगर मैं बात करूं कॉनकेव लेंस की, ये जो मेरा लेंस हुआ, ये कॉनकेव लेंस हुआ, लेकिन ये जो होता है पूरे के पूरे ऐसे होता है। दिस लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो लेंस हुआ कॉनकेव हुआ। नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है, कहता है कि इट इज द थिनर
thinner in the middle and is thicker at the edge, अब ध्यान से देखना, इसका क्या है कि मिडिल में, बीच में क्या होता है, पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। लेकिन इसमें देखिएगा क्या कहता है, इट इज thicker in the middle, not thinner, thicker है middle than at the edge। कह रहा है कि जो किनारे पे जो थिक है उससे ज्यादा कहाँ है, मिडिल में। नेक्स्ट, it is called diverging lens, it is called diverging, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। किसको? तो कनकेव को। इसको क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जिंग लेंस as it diverges the beam of light। याद करो प्रीवियस क्लास का लेक्चर, बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। क्या होगा? फॉलिंग ऑन इट, लेंस as it converges the beam of light falling on it। ठीक है, falling on it। तो ध्यान से देखना ये कैसे होते हैं और क्या होते हैं। अगर हम बात करें इनकी डिफरेंसेस की, तो कॉन्केव लेंस की पिक्चर ऐसी होती है और कन्वेक्स की ऐसी होती है। इट इज थिनर इन द मिडिल, बीच में जो होते हैं वो पतले होते हैं, इज थिकर एट द एज, और यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए इट इज द थिकर इन द मिडिल, मिडिल में क्या है, थिकर है, चौड़े हैं, डज नॉट मैटर, बट इसके पास क्या है, थोड़ा पतले हैं। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इट डाइवर्ज द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब इस लेंस पे, कॉन्केव लेंस पे जब लाइट जाता है तो उस लाइट को बिखेर देता है, डाइवर्ज कर देता है। लेकिन यह जो है कॉन्वेक्स लेंस जो है, यह क्या करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, जिससे यह कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग लेंस। हम लोग इसको पिक्चर से भी देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग उसको पिक्चर से क्लियर कर लेते हैं कि कैसे बनता है। तो सपोज दैट, मान के चलिए आप कॉन्केव लेंस है, या इधर कॉन्वेक्स हो गया। अब देखिए कैसे दिखाई देता है, कन्वर्जिंग कैसे हो जाता है, इसको देखिएगा जरा एक बार ध्यान से। सपोज मानिए आपके पास ये लेंस है, ठीक है, ये आपके पास एक लेंस है। जो लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस है। और इस कॉन्केव लेंस पे जो लाइट फॉलिंग हो रहा है उसे देखिएगा, कह रहा है कि लाइट रेज, ध्यान से देखिए, लाइट पे आया, आ रहा है, डज नॉट मैटर। ठीक है, लाइट आ रहा है, ठीक है, आया, कोई इशू नहीं है,
चलिए, लेकिन आने के बाद देखिए इस पॉइंट से लाइट को बिखेर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बिखेर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? लाइट को और डायरेक्शन में बिखेर दे रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो अब जब लाइट को बिखेर देगा तो डाइवर्जिंग क्या हो गया? डाइवर्जिंग। लेकिन यही क्या करता है? इसमें देखिएगा, इस लेंस में क्या होता है? लाइट रेज आता है, रे कन्वर्ज कर देता है। जैसे यहां से लाइट आया, यहां आया, यहां आया। अब इस सभी को एक पॉइंट पे, इन सभी लाइट को एक पॉइंट पे ले जाके इस सभी को कन्वर्ज कर देगा। और देखिए इस पॉइंट पे इस लाइट को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए और समझिए। इस पॉइंट पे पूरे के लाइट को क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। तो यह कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, इसकी कनकेव लेंस की। और पूरी लाइट को क्या कर दिया? एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। समझ में आया? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस लाइट को क्या करता है? डाइवर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? डाइवर्ट करता है। लाइट रे आया, बीम ऑफ लाइट आया, और आने के बाद इस लेंस से टकराने के बाद, इस सरफेस से टकराने के बाद लाइट अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करके चले गए। तो आप कह सकते हैं कि दिस लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कॉन्केव लेंस। लेकिन आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कहता है कि यह जो लेंस है पूरे बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो हम कन्वेक्स लेंस को बोल सकते हैं कि इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो ध्यान से रखिएगा। अब देखिए हम बात करेंगे यूजेज किसका? यूजेज का, कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहां होता है और कनकेव लेंस का यूज क्या होता है और कहां पे हम लोग करते हैं। तो आप डालिए हेडिंग यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, यूजेज ऑफ, डालिए हेडिंग आप यूजेज ऑफ लेंस, यूजेज ऑफ लेंस, यूजेज ऑफ लेंस, यूजेज ऑफ लेंस डालिएगा हेडिंग। यूजेज ऑफ लेंस में पहला हेडिंग डालिएगा आप, पहला हेडिंग डालिएगा कॉन्वेक्स लेंस। पहला हेडिंग डालिएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। तो सबसे पहला यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज्ड एज मैग्नीफाइंग, जो आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, उसके यूज में किया जाता है। ठीक है, दूसरा यूज लिखिएगा यूज्ड इन कैमरा, यूज्ड इन कैमरा, कैमरा एंड प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्टर्स। तो अगर कैमरा में जो लेंस यूज होता है और प्रोजेक्टर में जो लेंस यूज होता है वो कन्वेक्स होता है। क्यों कन्वेक्स होता है? क्योंकि जो बीम ऑफ लाइट होता है ना उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, तो इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी में आइए, सी में आइए। यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, यूज्ड इन spectacles for correcting long side distance, long side distance, long side
ठीक है, ये रहा आपके यूज कन्वेक्स लेंस का यूज। अब नेक्स्ट में आइए 2 नंबर में कॉनकेव का यूज। कॉनकेव का यूज कहां करते हैं? तो कॉनकेव का यूज देखिएगा, पहला कहता है कि यूज इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग लॉन्ग यहां पर नहीं होगा, यहां पे शॉर्ट होगा। क्या होगा? शॉर्ट। क्या होगा? शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, यहां पे क्या होगा? शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा क्या होता है, यूज इन टेलीस्कोप। और इसका दूसरा यूज है टेलीस्कोप में, यूज इन टेलीस्कोप। तो ये रहा लेंसेज का यूज कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहां करेंगे और कनकेव लेंस का यूज कहां करेंगे। तो यूज एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि आप देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ऐसे ले लेते हैं इस लेंस को और ऐसे पकड़ के सनलाइट को यहाँ पे लाते हैं। अब देखिए सनलाइट चारों डायरेक्शन से आ रहा है और इस पे आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? कन्वर्ज होके और पेपर में आग लग जाती है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास जो है पूरे सन रे को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज किया जाता है। दूसरा यूज इन कैमरा एंड प्रोजेक्टर, कैमरा और प्रोजेक्टर में भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। यूज इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग लॉन्ग साइड डिस्टेंस, आंखों का जब इलाज कराने जाइएगा तो लॉन्ग साइड डिस्टेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा और शॉर्ट साइड डिस्टेंस के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ध्यान से देखिए एक होता है टेलीस्कोप, तो उसमें भी आपको करना पड़ेगा कॉनकेव लेंस का। एक क्वेश्चन है, डालिएगा हेडिंग, यार नोट डाउन कर लीजिए क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए पहले, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब लेंस में तो आप जानते हैं कि इसका थिकर होता है, उसका थिनर होता है। ठीक है, दूसरा चीज आप जानते हैं कि ये कन्वर्जिंग होता है, वो डाइवर्जिंग होता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि इसमें जो इमेज बनता है वह वेरी कर जाता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, इसको मिटा के आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक पॉइंट है उसको मैं लिख देता हूं, आप उसको आप मेंशन कर लीजिएगा डिफरेंसेस में। ठीक है, आपको तो पता ही है कि कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आप इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो चलिए एक क्या होता है, द नेचर ऑफ इमेज, द नेचर ऑफ इमेज वेरीज, इसमें वेरी कर जाएगा, इसमें कॉन्वेक्स में, इसमें कॉन्वेक्स में वेरी कर जाएगा, वेरी विथ डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ाइएगा इमेज का भी वही हमारे का बढ़ जाएगा, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड इमेज। अगर हम किसी भी चीज में चेंजिंग करेंगे तो मेरा इमेज वेरी कर जाएगा। यह एक डिफरेंस था। और दूसरा डिफरेंस था कॉनकेव का, उसको लिखिएगा, इट फॉर्म्स वर्चुअल, इट फॉर्म्स वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिम्निनाइज्ड, डिम्निसेड इमेज। यही डिफरेंस था एक लास्ट। ठीक है, यही एक डिफरेंस था
आप तीन डिफरेंस लिखना। पहला लिखना कि इट इज थिनर एंड इट इज द थिकर, ठीक है। और दूसरा लिखना इसमें कि इट इज द कन्वर्जिंग, इट इज द डाइवर्जिंग। तीसरा लिखना द नेचर ऑफ द इमेज वेरी विद डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड इमेज। यदि हम सोर्स ऑफ लाइट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर कंपेयर करते हैं तो इमेज में भी वेरी करेगा। तीसरा लिखना इट फॉर्म्स वर्चुअल, ठीक है, इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिशेड इमेज। ये जो होगा वो आपका होगा कॉनकेव में, किसमें, कॉनकेव में, और यह होगा कॉन्वेक्स में, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। कल का टॉपिक होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो कल का टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कल हम लोग पढ़ेंगे लाइट का डिस्पर्जन कैसे होता है, कैसे 7th क्लास में लाइट डाइवर्ट कर जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट भी कल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।